हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा सिंह, आपका मैथ्स मेंटर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आरएमपी मैथ्स फाउंडेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th के लिए पहला लेक्चर है। बहुत दिनों से क्लास 11th के बच्चे बोल रहे थे सर हमारी क्लास के लिए लेक्चर कब आएगा, हमारी क्लास के लिए लेक्चर कब आएगा, और वो समय अब आ गया जब आपकी क्लास के लिए भी लेक्चर बन गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त पहला चैप्टर जो आपका है वो लिमिट एंड डेरिवेटिव है। ठीक है, थोड़ा देरी से आए पर दुरुस्त लेकर आए आपके लिए। ठीक है, पहला चैप्टर लिमिट है। देखो बहुत कम समय है और इस लेक्चर में जो भी चीजें हम लोग कवर करेंगे स्कूल एग्जाम के लिए करेंगे। तो देखो पहला चैप्टर है मेरे दोस्त लिमिट एंड डेरिवेटिव। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स का आइडिया दे दूं। होता क्या कि अगर आप क्लास 11th और 12th का सिलेबस देखोगे तो कुछ एक जैसा है। दोनों ही क्लास की सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखोगे तो मेनली जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जाम के लिए क्लास 11th एंड 12th के ही मैक्सिमम सिलेबस है ना। वही आप एनडीए के एग्जाम देते हैं तो वहां भी 11 12 से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई मेरे, तो अगर थोड़ा देखा जाए पूरे मैथ्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है 11 12th में, तो देखो मेरे दोस्त पूरे मैथ्स को किया गया है कि मेनली 3 पार्ट में बांटा गया। अगर आप देखोगे तो मैथ्स का 3 मेजर पोर्शन है। 11th और 12th दोनों क्लास को मिला के मैथ्स मेनली 3 मेजर पोर्शन में कैटेगराइज किया गया। सर अगर देखा जाए तो पहला पोर्शन अलजेब्रा का है। पहला पोर्शन अलजेब्रा का है जो कि बहुत भारी भरकम पार्ट है, अच्छा खासा पार्ट मैथ्स का कवर करता है। सर दूसरा पार्ट जो है वो जियोमेट्री का है। दूसरा पार्ट जो है सर जियोमेट्री का है ना। और तीसरा पार्ट जो है सर वो कैलकुलस का है। तीसरा पार्ट जो है सर कैलकुलस का है ना। ये 3 मेजर पोर्शन है जो मैथ्स का कवर करता है। एक और पार्ट है सर, छोटा सा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वो पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्लास 11th में ही है ना। क्लास 11th में है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह इसकी यूज है। ठीक है ना मेरे दोस्त, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कर ली होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर मैं मैथ्स के बारे में बात कहूं तो मैथ्स एक यूनिवर्सल सेट है। अगर मैथ्स को यूनिवर्सल सेट कहा जाए तो ये सभी इसके सबसेट है ना। अलजेब्रा भी, ज्योमेट्री भी, कैलकुलस भी, ट्रिग्नोमेट्री भी, ये सभी इसके सबसेट है। एक और तरीके से बात किया जाए कि सर मैथ्स अपने आप में एक वर्ल्ड है ना। मैथ्स अपने आप में एक दुनिया है जिस दुनिया में 3 बड़े कंट्री है ना। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, और चौथा जो सर कंट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री है। छोटा ही देश है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लोगों की इसकी जरूरत पड़ती है सर। ये भी इसके पास आते हैं हेल्प के लिए, ये भी इसके पास आते हैं और ये भी इसके पास आते हैं, है ना। इन लोगों का कुछ ऐसा काम है जो इनके बिना चल नहीं सकता, है ना। तो इन तीनों लोग का तो ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। इनके हेल्प से इन तीनों लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेजर पोर्शन है। 3 तो मेजर पोर्शन है और ये स्मॉलेस्ट पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चारों की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। ठीक है, तो आप जब भी मैथ्स में देखेंगे तो ये सारे पोर्शन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पार्ट करने वाले हैं, आप अलजेब्रा देखेंगे तो अलजेब्रा क्लास 11th में भी मिलेगा, क्लास 12th में भी मिलेगा। आप ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री का मोस्टली पार्ट जो है वो क्लास 11th में है, थोड़ा सा पार्ट 12th में भी है ना। आप 11th में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये मेनली आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। सर आप 12th में जाएंगे तो वेक्टर और 3D चैप्टर करके मिलेगा, वो मिलेगा ज्योमेट्री वाले पार्ट से, है ना। अलजेब्रा वाले पार्ट में देखेंगे सर तो 11th के शुरुआती जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर से लेकर के 8th चैप्टर तक या 9th 8th चैप्टर तक आ जाओ, सीक्वेंस एंड सीरीज तक, मेनली चैप्टर एक ट्रिगो को छोड़ दिया जाए तो सभी अलजेब्रा के पार्ट है ना। वहीं से 12th में भी अलजेब्रा के पोर्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब अलजेब्रा के पार्ट हो जाएंगे। कैलकुलस में आएंगे सर तो कैलकुलस भी 2 पार्ट में है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। उस पूरे कैलकुलस में आप देखेंगे तो कैलकुलस का 80% पार्ट आपको क्लास 12th में पढ़ना है ना। 11th में सिर्फ एक पार्ट है जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, सर ऐसे कुछ मैथ्स को कैटेगराइज किया गया है 11th और 12th मिला के। क्लास 11th इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लास 11th अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो आपको 12th में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो क्लास 12th को बहुत अच्छे से समझने के लिए 11th पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई मेरे, तो आज का जो चैप्टर हमारा होगा वो कैलकुलस का एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, जिस चैप्टर का नाम होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलस जैसे देश पे राज करना है तो आपको लिमिट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करें लिमिट की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हम स्कूल के लिए कवर करेंगे पर बहुत डीपली कवर करेंगे। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है,
तैयार हो गए आप लोग भी? पढ़ा जाए, है ना सर? पढ़ा जाए। देखो सर, चैप्टर का नाम है लिमिट। चैप्टर का नाम है सर लिमिट। पहले हम लिमिट पढ़ेंगे। चैप्टर का तो नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, पर सबसे पहले हम लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट क्या होता है सर? लिमिट में एक सिंबल है, आप उसका मतलब पहले जानिए, है ना? एक सिंबल आपको बार बार ऐसा दिखेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। सर ऐसे मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। सर ऐसा मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सर इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, ये कहीं भी आपको ऐसा दिखेगा ना सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये है क्या? है ना भाई मेरे? देखो क्या है, इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब है, पहले तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, x टेंड्स टू 2 या x टेंडिंग टू 2, टेंडिंग टू 2, यानी ये कह रहा है सर कि जो x है वो 2 को टेंड करना चाहता है, वो 2 को अप्रोच करना चाहता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मान लीजिए ये वाला सर 2 है, ये 2 है, 2 है, 2 एक वैल्यू है, इंस्टेंट वैल्यू है ना? बहुत बहुत अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो बहुत छोटा सा इलाका होगा उसका, है ना सर? इसका मतलब है कि आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 को टेंड कर रहे हैं। अब 2 को अप्रोच करने के तरीके कितने हैं सर? 2 को अप्रोच करने के तरीके कितने? ये सर देखो, एक आप इधर से अप्रोच कर सकते हो, एक सर आप इधर से अप्रोच कर सकते हो। 2 को आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो सर। इसका मतलब है कि आपको 2 को अप्रोच करना है, आपको 2 के बहुत नजदीक जाना है, आपको 2 के बहुत करीब जाना है, पर 2 पे नहीं जाना। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि आपको 2 के बहुत क्लोज जाना है, पर 2 पे नहीं जाना है ना? 2 एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसको आपको बहुत नजदीक से जाके निहारना है, देखना है, बट यू कैन नॉट टच इट, है ना? आप इसे टच नहीं कर सकते, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसके बहुत करीब जाएंगे, बहुत करीब जाएंगे और जाके बस इसको देखेंगे, इसको टच नहीं करना। कितना करीब जाना है? जितना ज्यादा हो सके करीब जाओगे, पर इसको छूना नहीं है, टच नहीं करना है ना सर? ये मतलब है। तो इसको जो सर अप्रोच करने का तरीका है ना, 2 को अप्रोच करने का जो तरीका है वो सर 2 तरीके से, है ना सर? आप एक लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो, आप एक लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो, एक सर राइट साइड से अप्रोच कर सकते हो, है ना? आप एक सर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो, ये 2 है ना सर, ये 2 है, ये 2 है, आप देख लो ये 2 है। तो एक तो आप इधर से अप्रोच कर सकते हो, है ना, एकदम एकदम बहुत बहुत करीब जाओगे, पर सर इसे टच नहीं करोगे। फिर सर आप एक इधर से अप्रोच कर सकते हो, आप उधर से आओगे बहुत करीब आओगे इस 2 के, आपको टच नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि इसको टच नहीं करना, ठीक है सर? यही कहानी है। तो सर लेफ्ट साइड से जिस 2 को हम टच करते हैं वो 2 के बहुत करीब वैल्यू है, बहुत करीब है 2 के, पर 2 नहीं है। सर कितना करीब है इसको देखा जाए, सर कुछ ऐसा है 1.999999999, सर ये 9 आप लिखते जाओ, है ना? आप पूरी जिंदगी लिखते जाओ, है ना? आप खत्म हो जाओगे पर ये 9 खत्म होने का नाम नहीं लेगा। लिखते चलो है, लाखों करोड़ों साल तक, जब तक पृथ्वी है तब तक लिखो। आपको इतना करीब जाना है, आपको इतना करीब जाना है, ठीक है? पर आपको 2 पे नहीं जाना है। ये बात समझ में आ रही ना सर? उस वैल्यू की बात कर रहा है, आप उतना करीब जाओगे, 2 पे नहीं जाओगे, है ना? तो सर ये लेफ्ट साइड से जो आप अप्रोच करोगे वैल्यू को, ये देख रहे हो ये नंबर है, आप इस नंबर के करीब जाओगे पर 2 पे नहीं जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? वही सर अगर आपको 2 को अप्रोच राइट साइड से करना होगा तो राइट साइड से आप कैसे अप्रोच करोगे? ये देखो 2.000000000, सर ये 0 ना आप लाखों करोड़ों साल लिखने के बाद, है ना, बहुत साल तक लिखने के बाद जो 1 आएगा तब आप 1 लगा देना। ये बात समझ रहे हो ना? ये आप इसके पास आओगे, आप इसके पास आओगे, राइट साइड से जब आप आओगे तो सिर्फ इसके पास आओगे, है ना? फिर आप 2 को टच नहीं करोगे। ये इतने करीब है, ये इतने करीब है ना? 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का तरीका, है ना, ये एक वैल्यू है, ऐसा हो सकता है। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो लगभग हम इस वैल्यू के पास आ सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब जो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 का मतलब है कि 2 पे नहीं जाना, 2 के नेबर्स पे जाना है, 2 के नेबरहुड्स पे जाना है। और 2 के पास सर 2 नेबरहुड है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। 2 का जो लेफ्ट साइड का नेबर है सर, बार बार हम इसे 1.99 ऐसे नहीं लिखेंगे सर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं कि 2 नेगेटिव, है ना? 2 को अप्रोच करना है यानी 2 नेगेटिव, लेफ्ट साइड से जिसको अप्रोच करेंगे वो 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब होता है सर 2 से थोड़ा कम, है ना? वही काम अगर राइट साइड से अप्रोच करना होगा तो इसे हम 2 पॉजिटिव कहेंगे, और 2 पॉजिटिव का मतलब है सर 2 से थोड़ा ज्यादा, है ना? एकदम बहुत 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 कम ज्यादा। कितना ज्यादा सर? आप देखो यहां तक जा सकते हो ऐसी वैल्यू के पास, है ना? तो सर किसी ने कहा कि 2 नेगेटिव का मतलब 2 से कम, कितना कम सर? आप ये भी बता दो ना
कितना कम? तो आप बताओगे कि सर 2 से थोड़ा सा कम होगा, और वो कम क्या होगा? 2 माइनस एच हो जाएगा, एच कम होगा। और 2 से कितना ज्यादा सर? एच ज्यादा होगा, ये एच हो गया। एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे एच। एच क्या है सर? तो एच के बारे में सर हम ये कहेंगे कि जो एच है, एच इज वेरी 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 स्मॉल, है ना? एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एच बहुत छोटा है सर, पर ये पॉजिटिव नंबर है। एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना सर? एच जो है बहुत छोटा है, पर ये पॉजिटिव नंबर है ना? एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। सर पर ये है क्या? सर ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, पर ये जिस जीरो का नेचर है सर पॉजिटिव है, जीरो से जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते 0.000000001 जो आएगा वो वाला बहुत करीब है ये जीरो का। पर सर ये पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि सर आप किसी नंबर में से पॉजिटिव को घटाएंगे तो नंबर कम हो जाएगा, आप किसी नंबर में पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा, है ना सर? ये 2 माइनस एच आप देख रहे हैं ना, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। आप 2 माइनस एच को ये सोच सकते हैं, ठीक है? वो नंबर घटाएंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। 2 प्लस एच मतलब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये इतना करीब है, दोनों लगभग सेम वैल्यू, ऐसा कुछ हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये कहानी चल रही है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही मतलब है, आप 2 को अप्रोच करोगे तो आपसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू पूछा जाएगा, है ना? कोई भी आपको ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपसे 2 पे बात नहीं करना चाहता है, वो 2 माइनस एच और 2 प्लस एच पे बात करना चाहता है। वो आपसे वैल्यू 2 माइनस एच और 2 प्लस एच पे चाहता है। ये बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है का? बोलो, ये चीजें एकदम क्लियर है ना? देख लो भाई मेरे, एकदम नया चैप्टर है और बच्चा यहां पे थोड़ा डरा रहता है, सर ये सब क्या क्या ये माइनस एच प्लस एच लिख रहे हो, बच्चा एकदम कंफ्यूजन में आ जाता है। तो इसीलिए बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारे जितना पहले खतरनाक चीजें पहले वहीं करेंगे, है ना? लिमिट को इवेलुएट हम बाद में करेंगे, पहले ये सारी चीजें देखेंगे। और ये मेरे दोस्त पूरे 12th में आपको काम आने वाला है, जैसे आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे यही सारी चीजें यूज होते हैं, ठीक है ना? तो ये कहानी है ना? वही सर अगर आपसे कोई ये पूछेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, तो फिर वो उस पर वही करेंगे। 3 को अप्रोच करने के 2 तरीके होंगे, एक लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और एक राइट साइड से अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसे 3 नेगेटिव लिखेंगे, जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 3 पॉजिटिव लिखेंगे। सर जीरो पे, फिर जीरो को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तो 0 नेगेटिव, जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 पॉजिटिव। यही है सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू। कुछ ऐसा भी दिया हुआ, उसका मतलब यह है कि आपको एग्जैक्ट 2 पे बात नहीं कर रहा, ये बात जो है एग्जैक्ट 2 पे ना करके 2 के नेबरहुड्स पे कर रहा है। और 2 के पास कितने नेबरहुड्स है? 2 नेबरहुड्स है, एक लेफ्ट साइड में नेबरहुड्स और एक राइट साइड में नेबरहुड है। लेफ्ट साइड वाले नेबरहुड को 2 नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं 2 नेगेटिव, है ना? 2 नेगेटिव का मतलब सर 2 से थोड़ा कम, कितना कम सर? 2h कम, तो 2 माइनस एच लिखते हैं। 2 पॉजिटिव का मतलब सर ये राइट साइड वाला नेबरहुड है ना? 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा सर? 2 प्लस एच, है ना? एच जो है सर बहुत ही छोटा नंबर है पर पॉजिटिव है, ये बात समझ में रहा ना? जो कि कहां को टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। एकदम क्लियर है आपको? ये सारी बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? देख लो भाई मेरे, एकदम नया चैप्टर है और आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपको इस चैप्टर से अपनी जान पहचान बनानी है। एक बार अगर आपकी अच्छी पहचान लिमिट से हो गई तो पूरे कैलकुलस के आप राजा रहोगे, ये बात समझ रहे हो ना? तो अगर आपको कैलकुलस पे राज करना है तो लिमिट पे अपना अच्छी पकड़ बनानी होगी, एकदम आपको लिमिट को जीतना होगा अच्छे से, ये बात समझ रहे हो ना? और आपको क्लास 11th में है तो यहां पे बहुत अच्छे से करना होगा, ताकि 12th में आते आते एकदम आपको जैसे कंटिन्यूटी दिखे तो लगे कि ये तो सारी चीज हमने 11th में पढ़ रखी है, ठीक है ना? अगर आप कॉम्पिटेटिव की बात करोगे तो जेईई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन लिमिट से फिक्स रहता है। आप कोई किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, किसी भी स्लॉट का पेपर उठा के देख लो, एक जेईई मेंस में क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है? और कभी कभी तो क्वेश्चन का लेवल भी होता है, जो स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है उसी से सवाल आ जाते हैं, आसान भी होते हैं, ठीक है? तो ये सर कहां, इसका मतलब ये है, इस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, एक्सटेंडिंग टू 3, एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू कोई भी अगर वैल्यू देता, यानी वो अप्रोच कर रहा है उस चीज को, है ना? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं होती है, ठीक है सर? ये कहानी है। अब सर मैं आपसे ये पूछूं, ये लिमिटिंग वैल्यू आप कहां पे बात कर रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है? fx एक फंक्शन दे रखा है। सर इस फंक्शन की आपसे लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछ रहा है, एट x इक्वल्स टू a पे, एट x इक्वल्स टू a पे। सर आपसे इसी चीज को कैसे पूछा जाएगा? ऐसा कहा जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, ये बता दो सर, ये बता दो। और ये होता है कि सर ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है,
कौन सा वैल्यू दे रहा है? ये फंक्शन की इसको ये जो देगा उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है सर? लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है। ये सर लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है इसी की बात करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू की, है ना। लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग कहानी है ना, वो बात करेंगे। सर ये सर लिमिटिंग वैल्यू कब निकालोगे? सर लिमिटिंग वैल्यू तब बताते हैं, देख लो। उसके लिए पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। लिमिटिंग वैल्यू किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू तभी बताएंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। लिमिटिंग वैल्यू बताने से पहले आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि क्या इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा। पहली बात आप एकदम क्लियर कर लो कि किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, और जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा उस पॉइंट पे सबसे पहले हमारा काम यह होगा कि हम चेक करेंगे क्या सर इस पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले हमें यही काम करना है, ठीक है। तो सर पहला सवाल आपके पास यहां पे यह है कि हाउ लिमिट एग्जिस्ट, है ना। हाउ लिमिट एग्जिस्ट, किसी भी पॉइंट पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है ना सर। आपके पास ये सवाल आ गया कि हाउ लिमिट एग्जिस्ट, हाउ लिमिट एग्जिस्ट। आपके पास ये सवाल आया कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, किसका लिमिट? फंक्शन का। कहां पे? किसी पॉइंट पे। ये बात समझ में आ रही है ना। लिमिट किसका एग्जिस्ट करता है? फंक्शन का। कहां पे? किसी पॉइंट पे। जब भी बात लिमिट की होगी आपको ध्यान में रखना है किसी फंक्शन की लिमिट की बात हो रही है ना। कहां पे होगी? किसी पॉइंट पे होगी। एक बात और सर, क्या वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे लिमिट की बात की जा रही है वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो। डोमेन में है तो भी सही बात है और नहीं है तो भी सही बात है। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब लिमिट की बात उस पॉइंट पे होती है तो हम उस पॉइंट को कंसीडर ना करके उसके नेबरहुड को कंसीडर करते हैं, और किसी भी पॉइंट के दो नेबरहुड होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। एक नेबरहुड लेफ्ट साइड से आता है और एक नेबरहुड राइट साइड से आता है। ये बात समझ में आ रही है। तो सर आपके पास मान लो जनरल एक एफ फंक्शन है, हम ए पे चेक करते हैं क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। सर जब भी आपसे ये सारी बातें की जाए, जब भी आपसे ये सारी बातें की जाए तो पहला काम ये होगा कि देखो इसी फंक्शन का, इस फंक्शन का पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। सर एक नया टर्म आएगा एलएचएल, एक नया टर्म आएगा एलएचएल जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या होता है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। होगा क्या सर? ये देखो ये ए है सर, ये ए है। इस ए को हमें अप्रोच करना है, तो इस ए को अप्रोच करने के अपने पास दो तरीके, एक लेफ्ट से एक राइट से। सर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उसको ए नेगेटिव लिखते हैं, राइट से अप्रोच करते हैं तो उसको ए पॉजिटिव लिखते हैं, है ना सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना। इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब देखो सर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। आपसे कहा गया ना कि a नेगेटिव, कितना कम? तो h कम, इसलिए x को रिप्लेस कर दिया a माइनस h से, और दिखा दिया कि h कहां को टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। यही चीज फंक्शन में रख देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा, है ना सर। तो पहला काम आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, है ना। पहला काम आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। दूसरा पॉइंट क्या है सर? आप आरएचएल निकालोगे। क्या निकालोगे? आरएचएल, जिसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, जिसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, जिसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, जिसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ये क्या होगा सर? ये ऐसा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और ये होगा सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये बात समझ में आ रही है सर? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, क्लियर है ना। अब सर क्या होगा, ये हमें यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, यहां से राइट हैंड लिमिट मिल गया। अगला पॉइंट, तीसरी बात ये है सर कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल बराबर होगा आरएचएल के, अगर एलएचएल बराबर होगा आरएचएल के, देन द एफएक्स ऑफ लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a। सर हम ऐसा बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट a पे एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन का लिमिट a पे एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर सर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताएंगे। और ये सर ये जो वैल्यू दे रहा है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू है ना।
ये लिमिटिंग वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जब दोनों बराबर हो गया वही लिमिटिंग वैल्यू होगा। और जैसे आपसे कोई पूछा जा रहा था ना कि ये क्या है, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम बता देंगे, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने का सबसे पहला तरीका यही है कि सर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये देख लो, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये भी देख लो आप। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सर देख लो, आपको एक छोटा सा सवाल दिखाते हैं। जैसे मान लो सर आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है, ऐसा दे दिया 2x - 3, और आपसे पूछ रहा है कि सर एट x = 2 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताओ। आपसे ऐसे कोई बोल देगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x, ये बता दो सर, है ना, ये बता दो क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे सर, आप इसका LHL चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे। कैसे सर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे चेक करते हैं, पहले लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव f of x, है ना सर। उसी को हमने बताया था आपको कैसे लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 - h। ठीक है क्या, ये बातें क्लियर है, देख लो देख लो देख लो। अब आगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और सर ये देखो ये फंक्शन है हमारा, जहां जहां एक से सब जगह आप 2 - h रख दो और माइनस का 3, है ना। अब सर आप देखो इसको क्या करोगे, जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 2 × 4 - 2h - 3, तो 4 में से 3 गया सर 1, और h की जगह 0 रख दोगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब सर आप RHL निकालो, आप RHL निकालो, आप RHL निकालोगे तो क्या होगा सर, ये देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, और सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 + h, है ना सर। आगे देख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक से सर वहां पे आप 2 + h रख दो। आप ऐसे कर दो 2 × 2 + h माइनस का 3, है ना। और ये सर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 × 4, है ना, 2 × 4 + 2h - 3, और ये आते फिर RHL आपको 1 मिल गया। तो LHL भी 1 मिल गया, RHL भी 1 मिल गया, यानी LHL RHL दोनों बराबर है। तो पहली बात तो ये बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कहां पे, 2 पे। और जो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx कितना होगा, अब आप बता दोगे कि 1 होगा। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। सर इसकी फंक्शन वैल्यू क्या होगी, आप फंक्शन वैल्यू निकाल के देखो, फंक्शन वैल्यू निकालोगे तो 2 × 2 - 3 4 - 3 वो भी 1 आ गया। तो ऐसा होगा, मोस्टली टाइम ऐसा होगा कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ये चीजें आपको मिलेगा कि बहुत बार लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा। वैसा भी हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर ना भी हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो जब भी हमें फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, अगर डाउट हो जाता है तो पहले LHL और RHL चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर करें कुछ सवाल, पक्का आ जाओ सर, कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। देख लो सर, पहला सवाल है शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x by mod x does not exist। आपके सामने पहला ही सवाल ऐसा आ गया, देख लो सर, देख लो सर, पहला ही सवाल ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x by mod x, ये कर रहा है does not exist, कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप इसे करके दिखाओ। तो सबसे पहला काम होगा मेरे दोस्त, आपको LHL निकालना होगा, है ना, आपको LHL निकालना होगा, फिर RHL निकालना होगा, फिर LHL और RHL को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, आप इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सर पहला काम होगा, देखो 0 पे आपसे पूछ रहा है ना, तो पहला काम सर LHL, और ये सभी सवाल सर NCERT बुक के हैं, सभी सवाल NCERT बुक के हैं। ठीक है, पहले LHL की बात करते हैं सर, कैसे बात करेंगे, ऐसे करेंगे सर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f of x, है ना, ऐसे करेंगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 - h, है ना। आगे करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, ये कर लो सर 0 - h अपॉन मॉड ऑफ 0 - h, मॉड ऑफ 0 - h। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखोगे इसे तो सर ये 0 - h जो है पॉजिटिव नेचर का है, तो मॉड के अंदर जो चीज है नेगेटिव है, पर मॉड का काम क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बनाना। तो जैसे सर इसे ये बाहर निकालेगा, जैसे ये इसे बाहर निकालेगा, ये बाहर निकल के h - 0 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है, और ये कट के सर -1 हो जाएगा, कट के कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह से आपको LHL -1 मिल गया। अब सर RHL निकालना है, अब सर RHL निकालना है, क्या करेंगे, फिर से वही काम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। देख लो पहला काम लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f of x, इसी को सर ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच, है ना सर। आगे लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये सर ऐसा हो जाएगा 0, सॉरी मॉड नहीं है ना, मॉड नहीं है, 0 प्लस एच अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस एच, है ना सर। ये देखो ये पॉजिटिव भी है, तो मॉड के अंदर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका कोई मतलब डायरेक्टली एज इट इज बाहर निकल जाएगा, है ना सर। तो आप इसे बाहर निकाल लो, आप इसे बाहर निकाल लो सर, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, और ये दोनों कट के सर 1 हो गया, है ना। तो LHL -1 आ गया और RHL +1 आ गया, तो लिखोगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो, है ना, लिमिट ऑफ fx does not exist at x equals to 0। बोलो भाई, क्या आपको ये बातें एकदम अच्छे से समझ में आई? इस तरह से लिखना होता है, इस तरह से चीजों को लिखना होता है, देख लो आप ध्यान से, इस तरह से चीजों को लिखना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बोलो, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? क्या है सर, आगे के सवाल कुछ पक्का? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो सर क्या कर रहा है, करे कि फाइंड के सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स में एग्जिस्ट। कह रहा है सर ये जो है ना, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सर, ये इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे एफ एक्स आपको ऐसा दिया हुआ है सर। इसको कहते हैं जो फंक्शन है ना आपको नॉन यूनिफॉर्म वे में दिया हुआ है ना। 2 पॉइंट पे देखो, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है 2 से कम के लिए है, 2 या 2 से कम के लिए, और ये जो पार्ट है 2 से ज्यादा के लिए है, 2 से ज्यादा के लिए, और हमसे 2 पे ही लिमिटिंग वैल्यू, और 2 पे बोल रहा है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, 2 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट का, है ना। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सर, तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा काम देगा, क्योंकि 2 से कम चाहिए, तो 2 से कम वाला फंक्शन ये है। जब हम सर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन काम देगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो LHL निकालने के लिए ऊपर वाला यूज करेंगे, RHL निकालने के लिए नीचे वाला यूज करेंगे। जब भी आपको इस तरह से फंक्शन दिया जाता है, आपको ऐसे सोचना है ना, कि लेस देन दिया हुआ उस पॉइंट, जैसे 2 से छोटा दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, 2 से बड़ा दिया हुआ है तो राइट हैंड लिमिट ये हो गया, 2 के बराबर ये ऊपर दिया है तो फंक्शन वैल्यू यही देगा। 2 पॉइंट पे आपसे फंक्शन वैल्यू पूछा जाएगा तो ऊपर वाला देगा। ये बातें समझ में आ रही है ना। अब सर करोगे क्या, अब सॉल्यूशन में क्या करोगे सर, सॉल्यूशन में क्या करोगे सर, पहले आपसे बोल रहा है कि 2 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है सर कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है ना, और वहीं से आपको k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सर पहला काम होगा आपको LHL निकालना होगा, पहला काम आपको LHL निकालना होगा। कैसे सर, लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव, है ना, टू नेगेटिव, और सर ऐसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, है ना सर। आगे देखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये सर ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाले के पास जाओ, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस h प्लस का 3, 2 इंटू 2 माइनस h प्लस का 3, और सर ये देख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, h को 0 करोगे तो सर आपको 7 मिल गया। LHL देख लो आपको इजिली 7 मिल गया। अब सर RHL के पास चलते हैं, अब सर RHL के पास चलते हैं, RHL के पास, RHL कैसे निकालेंगे सर, ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और इसको आगे ऐसे लिखेंगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है ना सर। आगे करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h, इस पॉइंट पे सर करते हैं x के जगह पे आप 2 प्लस h लिख लो, और ये प्लस का k, है ना सर, और h के जगह 0 रखोगे तो ये 2 प्लस k आ गया, ये 2 प्लस k आ गया। सर आपको पता है आप ऐसे लिखोगे सिंस लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2, ये सवाल में दिया हुआ है, इसलिए LHL इक्वल्स टू कितना, RHL। सर LHL की वैल्यू 7 है सर, RHL की वैल्यू सर 2 प्लस k है, तो सर यहां से जब आप k निकालेंगे तो k 7 माइनस 2 आ गया, k 7 माइनस 2 आ गया, और इसलिए k की वैल्यू सर 5 आ गई, k की वैल्यू आपको 5 मिल गया, k की वैल्यू आपको 5 मिल गई। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे, देख लो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतने आपको ये चीजें देख के घबराना नहीं है, क्लास 11th के बच्चे पहले ये सब चीजें देख के डर जाते हैं, ये सर बार बार क्या कर रहे हैं। तो आपको शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो आप तुरंत ही करने लग जाओगे ये सारी चीजें।
ठीक है। और लिमिट का पहले ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट को कैसे इवेलुएट करेंगे वो करेंगे। आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो शुरुआत में आपको लिमिट का इवेलुएशन दिया कि आप डायरेक्टली लिमिट को इवेलुएट करें, बाद में ये सारे सवाल दिया हुआ है ना। आप 20 और 21 नंबर के बाद शायद देखेंगे तो इस तरह के सवाल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली पहले मैंने ये सब सवाल उठा लिया, पहले इसे कर लेते फिर बाद में हम वो सब चीजों को करेंगे। ठीक है सर, आगे की क्वेश्चन देखा जाए, आगे के क्वेश्चन देखा जाए। देख लो सर, आपको एक और फंक्शन दे दिया, आपको एक और फंक्शन दे दिया, एक 0 से छोटा के लिए दे दिया और ये 0 से बड़ा के लिए। आपसे पूछ रहा है सर फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिमिटिंग वैल्यू पहले 0 पे फिर लिमिटिंग वैल्यू 1 पे। सर जैसे ही कोई आपसे 0 पे लिमिटिंग वैल्यू पूछता है ना, पहले ये तो देखो क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं बताएंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पे तो हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं बताएंगे। पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो पहले सर 0 पे लिमिट चेक करेंगे, पहले 0 पे चेक करेंगे, है ना। पहले 0 पे लिमिट चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। पहला काम क्या है सर, पहले एलएचएल का काम करते हैं, पहले सर लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करते हैं। कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का काम, ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, है ना, ऐसे करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सभी सवाल में हम आपको एक ही तरीके से लिखना सिखा रहे हैं, है ना, आपको आदत से डाल लेनी है। सर 0 से छोटा वाला ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये वाला, तो कर लो सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 0 माइनस h प्लस का 3, ठीक है। ये आपका आ गया सर 0 माइनस 2h प्लस 3, h 0 हो गया तो ये 3 आ गया, LHL 3 आ गया, है ना सर। अब आप RHL पे आओ, अब आप सर RHL पे आओ, RHL पे आओ। क्या करोगे सर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h। इसमें क्या करना है सर, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, सर इस बार ये वाला नीचे वाला फंक्शन काम देगा, है ना सर। तो लिख लो जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h लिखो, प्लस का 1 लिखो, है ना सर। ऐसा लिख लिया, ऐसा करा तो ये आ गया सर, ये तो 0 ही हो जाएंगे, ये 3 आ गया। आप LHL देखो 3 आ गया, RHL 3 आ गया। तो पहली बात तो 0 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 3 होगी, है ना। इस पार्ट का जो आपसे आंसर पूछ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या होगा, तो आप बताओगे कि 3 होगा, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। कहां पे, 0 पे। ये बात समझ में आ गई ना। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब सर दूसरा पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx बताओ। सर ये 0 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है। अगर आप 0 से बड़ा के लिए फंक्शन देखेंगे तो ये फंक्शन है fx इक्वल्स टू 3x प्लस 3 हो जाएगा, है ना, 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब इस फंक्शन का आपको लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है 1 पे, है ना। आपको एक बात मैं और बता दूं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी पॉइंट पे आपसे उसका लिमिटिंग वैल्यू पूछे, तो पहली बात तो किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट पे अगर वो पॉइंट उस फंक्शन के पहले डोमेन में है, तो उस पॉइंट पे लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ रहे हो ना, उस पॉइंट पे लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सभी रियल नंबर पे। ये देख लो, ये देख लो, है ना। तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं भी आप देख लो, एक बार चेक तो कर लो। देख लो सर 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1 नेगेटिव आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, 1 पॉजिटिव आपको राइट हैंड लिमिट देगा। इसी तरीके से आपको काम करना, अगर करना होगा तो, है ना। इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कैसे, इसको 1 माइनस h लिख लिया, इसको सर 1 प्लस h लिख लिया, और फाइनली सर आप लास्ट में ऐसा लिख लोगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और सर जहां 1 से वहां पे आप 1 माइनस h रख लो, प्लस का 3, है ना। इसे करोगे तो सर तो 3 3 6 आ गया। इसे कैसे लिखोगे सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इंटू 1 प्लस h प्लस का 3, है ना, और ये फिर सर 6 आ गया, है ना। तो LHL भी 6, RHL भी 6। तो पहली बात तो 1 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, और आपसे जैसे लिमिटिंग वैल्यू पूछा तो 6 बता दो, इसका आंसर 6 आ गया और इसका आंसर 3 आ गया। क्लियर है क्या। 0 से किसी भी वैल्यू आपको 1 पे पूछता, 2 पे पूछता, 3 पे पूछता, किसी भी पॉइंट पे पूछता, तो आपको यही फंक्शन कंसीडर करना था। 0 से छोटा किसी भी पॉइंट पे आपसे लिमिटिंग वैल्यू पूछता है इसमें, तो आपको ये वाला फंक्शन कंसीडर करना था, है ना। और 0 पे अगर एग्जिस्ट कर गया तो हर पॉइंट पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, हाँ, सभी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको थोड़े थोड़ा लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और खूबसूरत सवाल, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, आपसे लिमिटिंग वैल्यू 1 पे पूछ रहा है,
लिमिटिंग वैल्यू कब बताओगे? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो पहले सर 1 पे चेक करो, 1 पे चेक करो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर 1 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन, 1 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन, है ना। आपको पॉइंट दे दिया एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1, है ना। सर करना क्या है देख लो, आपको एक बार 1 नेगेटिव पे जाना है और एक बार 1 पॉजिटिव पे। 1 नेगेटिव आपको LHL देगा सर, 1 पॉजिटिव आपको RHL देगा सर, है ना। 1 नेगेटिव सर 1 माइनस h, 1 पॉजिटिव सर 1 प्लस h, है ना। ये ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना सर। ये देख लो, आप जहां जहां एक से 1 माइनस h रख दो, यहां पे सर फिर से लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक से 1 प्लस h रख दो। ये देखो h के सर जगह पे 0 रखोगे, 1 माइनस 1 0 आ गया। यहां पे सर देख लो, ये आपका -1 और -1 -2 आ गया, है ना। -1 और -1 2 आ गया, ठीक है सर। LHL 0 आ गया और RHL -2 आ गया, है ना। तो आप लिखोगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, है ना। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन does not exist at x equals to 1। सर आप बोलोगे x equals to 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इस फंक्शन का लिमिट x equals to 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? तो जब जब आपसे लिमिटिंग वैल्यू पूछा जाए, जब जब आपसे लिमिटिंग वैल्यू पूछा जाए, क्या लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे बताते हैं या उसके नेबरहुड पे? उसके नेबरहुड पे चेक करते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी हम लिमिटिंग वैल्यू बताते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, लिमिटिंग वैल्यू किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है ना। लिमिटिंग वैल्यू क्या बताता है? किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। बहुत बार ऐसा होगा कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है ना? पहले आपको थोड़े धीरे धीरे लिमिट का परसेप्शन अपने दिमाग में बनाना है, ठीक है। तब हम ट्रेंड हो जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो सर, ये देख लो, ये देख लो सर, इसमें आपको इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल्स टू वेयर fx इक्वल्स टू mod x by x, वेयर fx इक्वल्स टू mod x by x ऐसा दे रखा है ना। वेयर fx इक्वल्स टू mod x by x दे रखा है, ठीक है। सर आप देखोगे तो इस फंक्शन का जो ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये फंक्शन जाना पहचाना फंक्शन लग रहा है ना। आप देख लो, नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाला पार्ट है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाला पार्ट है ना सर। ये वाला पार्ट है नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 पे 0 है। ये फंक्शन सर, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन, है ना। आप देखेंगे तो ध्यान से, डोमेन तो यहीं पे दे रखा है। इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। इस फंक्शन की रेंज के बारे में बात किया जाए तो सर इस फंक्शन का रेंज -1 0 और 1 होता है। सर अगर आप इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो देख लो सर, आपको 0 पे 0 दिख रहा है, आपको 0 पे 0 दिख रहा है, और 0 से जस्ट बड़ा पे सर ये देखो 1 हो जाएगा, 0 से जस्ट छोटा पे सर ये -1 हो जाएगा। ऐसा होता है सर, ये ऐसा होता है। ये वाली लाइन सर y इक्वल्स टू 1 है और ये वाली लाइन y इक्वल्स टू -1 है ना। सर अगर आप ग्राफ से देखेंगे, देखो सर 0 से जस्ट बड़ा चलोगे, 0 से जस्ट बड़ा चलोगे तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, और वहां पे इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट मिलेगा। 0 के पॉजिटिव में आपको क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड में आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगा। और अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो इसका RHL राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो RHL यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि इस सिग्नम फंक्शन का 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? फिर भी अगर आपको लगता है कि सर थ्योरेटिकली इसे कैसे करेंगे, हम एग्जाम में इसे कैसे लिखेंगे, बिना ग्राफ के हमें करना है, तो सर आप ऐसे करोगे, पहले आप LHL लिखोगे, है ना। लिमिट कहां पे चेक करना है सर? 0 पे। देखो आपसे लिमिटिंग वैल्यू 0 पे ही पूछा हुआ है, आपसे लिमिटिंग वैल्यू 0 पे ही पूछा गया है। देखो क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है ना। और आपको लिमिटिंग वैल्यू जब हम लेते हैं LHL और RHL, तो क्या करना है, 0 पे हमें वैल्यू नहीं बताना, 0 से आगे या पीछे, उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे, उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। जब LHL लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, है ना सर, f ऑफ x। आगे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना सर। आगे फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये सर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, कुछ ऐसा हो गया, है ना सर। अगर आप देखोगे तो ये मॉड लगा हुआ है और 0 माइनस h यानी नेगेटिव है, तो सर मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। कैसे बनाएगा सर?
ये ऐसा कर देगा h माइनस जीरो और ये 0 माइनस h, कट के सर -1 आ गया, LHL -1 आ गया। क्लियर है क्या? LHL कितना आया? -1। अब सर RHL पे बात करते हैं, RHL के लिए बात करते हैं। ये सर ऐसा आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। और सर इसको ऐसा करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, है ना सर? ये देखो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकलेगा, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, कट के सर 1 आ गया, है ना? देख लो सर, LHL -1, RHL 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट आप लिखोगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना? सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि सिग्नम फंक्शन का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? तो आप याद रखोगे इस बात को। आप ग्राफ से भी लिमिट को सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो देख के कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। पूरी बातें आपको समझ में आ रही है? एकदम देख रहे हो कितने छोटे छोटे सवाल हैं, है ना? तो एक बार आपको शुरुआत में लगेगा, क्लास 11th में पहली बार आप कैलकुलस के ये सब पार्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा डर आएगा, लेकिन जैसे कुछ बार आप पढ़ लेंगे, आप इससे परिचित हो जाएंगे, तो आपको सबसे आसान भी लगने लग जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? देखा जाए सर, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए सर, ये सभी सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से। अगला सवाल है मॉड x प्लस 1 x लेस देन 0 के लिए, है ना? 0 एट x इक्वल टू 0, मॉड x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना सर? करेक्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट? a के किस वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा? इस फंक्शन के लिए a की किस वैल्यू पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? सर अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सर 0 पे तो 0 है, आप देख लो 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, ये पॉइंट दे दिया। सर 0 से जस्ट छोटा मॉड x प्लस 1, 0 से जस्ट छोटा यानी 0 पे तो सर 1 आ जाएगा ये, और छोटा है ना? तो सर कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा इस तरह के होगा। ठीक है सर, -1 पे 2 देगा, -2 पे 3 देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। सर 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए सर 0 पे तो -1 देगा, 0 पे -1 देगा, 0 पे सर -1 देगा, 0 पे -1 देगा। और सर 1 पे 0, 1 पे 0 सर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ग्राफ है, आप ध्यान से देखेंगे 1 पे 0, 2 पे 1, 3 पे 2, ठीक है, ठीक है, यही ग्राफ है, यही ग्राफ है सर। अगर आप देखेंगे, आप इसी फंक्शन को एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, सर देख लो 0 नेगेटिव LHL देगा, 0 पॉजिटिव RHL, ये इलाका आपको LHL देगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इलाका सर आपको RHL देगा राइट हैंड लिमिट। 0 नेगेटिव के लिए सर ऊपर वाला फंक्शन आएगा, ठीक है? फिर आप डायरेक्टली 0 को उसमें पुट कर देंगे तो भी आपको LHL मिल जाएगा 1, और इसमें रखेंगे तो सर RHL -1, है ना? तो देखेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 0 LHL is not equals to RHL, LHL is not equals to RHL, है ना? So limit does not exist at x equals to 0। अगर आप देखेंगे सर तो 0 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, 0 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? 0 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? इस फंक्शन का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? सर आप ग्राफ पे भी देखेंगे तो देखो 0 से जस्ट पहले आप आओगे तो इधर आओगे 1 मिल रहा है ना? LHL कितना मिल रहा है? 1, आपको यहां भी दिख रहा है और ग्राफ पे भी दिख रहा है। RHL के लिए ये देखो 0 से जस्ट आप राइट में चलोगे तो RHL आपको -1 मिल रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पर अगर आप देखोगे सर 0 से जस्ट बड़ा के लिए, 0 से जस्ट बड़ा के लिए, तो आपको ये वाला फंक्शन मिल गया, और ये जो सर पार्ट है वो x -1 है, और ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला जो पार्ट है ये -x + 1 है, कुछ ऐसा है सर। तो देखेंगे सर तो ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल है, ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल है। आपसे पूछ रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, a के किस वैल्यू पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है? तो सर हम ये कहेंगे कि a के सभी वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 0। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो हर वैल्यू पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने वाला है। अगर 0 को छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट 0, है ना, ऑल रियल वैल्यू ऑफ a लिमिट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो लिख लो एक्सेप्ट 0
एक्सेप्ट 0 all real value of a लिमिट एग्जिस्ट, है ना। ए जीरो को छोड़ के ए के सभी वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना सर। जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव किसी नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव पे भी किसी भी नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बस जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, वो क्लियरली दिख रही है। आप ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ में भी दिख रहा है, आप थ्योरेटिकली करेंगे, थ्योरेटिकली भी आपको दिख रहा है। क्लियर है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे चले। ये देखो सर, अगला एक और सवाल आ गया आपके सामने, एक और सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। आपके सभी सवाल जो है वो एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। देखो सर, तो आपको एक एफ एक्स दे रखा है a प्लस बी एक्स फॉर एक्स लेस देन 1, 4 दे रखा है x इक्वल्स टू 1 के लिए, b माइनस एक्स दे रखा है x ग्रेटर देन 1 के लिए, करेक्ट है। एंड इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इक्वल्स टू f1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये एफ एक्स f1 के बराबर है, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू है सर वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है। तो आपसे ये करें कि व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो पहली बात तो सर आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं तो पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 पे आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1। सर दो, एक 1 नेगेटिव और एक 1 पॉजिटिव, ये सर एलएचएल, ये सर आरएचएल, है ना। 1 नेगेटिव का मतलब 1 माइनस एच, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 प्लस एच। 1 नेगेटिव यानी सर ऊपर वाला एलएचएल देगा, नीचे वाला आरएचएल देगा। आप ऐसे कर सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस बी इंटू 1 माइनस एच, है ना। इस वाले पार्ट में सर कर सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, है ना, बी माइनस ए इंटू 1 प्लस एच, है ना सर। अगर आप देखेंगे तो यहां से a प्लस बी मिलेगा, यहां से सर b माइनस ए मिलेगा, है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स f1 के बराबर है। सर अगर आप देखेंगे तो एलएचएल a प्लस बी है और वो किसके बराबर होगा, वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन वैल्यू के बराबर है। आप देख लो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है और वो यहां पे दे रखा है, आप ध्यान से यहां देखो, f ऑफ 1 की वैल्यू आपको 4 दे रखा है। अब देखो सर b माइनस ए, यहां से देख लो b माइनस ए, ये कितना है सर, ये भी 4 है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो खत्म, b प्लस बी, 2b इक्वल्स टू ए, सर b इक्वल्स टू 4 आ गया, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a सर 0 आ गया और b कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है क्या। ऐसे सवालों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह के सवाल बहुत जल्दी कर लेंगे। एक और अच्छा सवाल करें, शो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a टू द पावर 1 by x minus 1 upon a to the power 1 by x plus 1 does not exist। आपको ये करें कि ये जो फंक्शन है जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, नहीं कर रही है वो आपको चेक करके दिखाना है। क्या करना होगा सर, पहले आपको एलएचएल फिर आरएचएल निकालना होगा, ठीक है। तो चलो पहले क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन में एलएचएल करते हैं, एलएचएल लेते हैं, है ना सर। पहले देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फिर आगे करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। क्या करना है सर, देख लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 by 0 माइनस एच माइनस 1 e टू द पावर 1 by 0 माइनस एच प्लस का 1, है ना सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस 1 by h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 1 by h प्लस का 1, कुछ ऐसा है सर, ठीक है। अगर आप और ध्यान से इसे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन e के पावर 1 by h माइनस 1 अपॉन e 1 by 1 by e के पावर 1 by h प्लस का 1, सर ऐसा हो जाएगा, है ना। आप ये ध्यान से देख लो। तो अब इसमें क्या है सर, देखो 1 by h रखोगे तो 1 by यानी 0 होगा, तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, और समथिंग बाई इंफिनिटी क्या 0 हो जाएगा, तो ऊपर आपको ऐसा मिल जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1 कुछ ऐसा मिल जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये सर 0 माइनस 1 अपॉन 0
प्लस 1, 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, है ना सर। और ये कट पीट के कितना आ जाएगा, ये -1 आ गया। तो इस तरह से आपका जो LHL है वो -1 आ गया, LHL जो है वो क्या आ गया सर, -1 आ गया। अब RHL की ओर चलते हैं सर, RHL की ओर चलते हैं। RHL में क्या होगा, आप देख लो ध्यान से, हमने क्या करा, e के पावर -1/h को 1 अपॉन e के पावर 1/h लिख दिया। 1/h यानी 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, e के पावर इंफिनिटी कितना, e के पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी कितना, 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ गया, जो कि मिलकर -1 आ गया फिर, ठीक है। अब RHL देखेंगे तो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x, आगे लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, है ना सर। फिर लिख लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, देख लो सर, जहां जहां x है उस फंक्शन में ऐसा लिख लेंगे, e टू द पावर 1/0 प्लस h माइनस 1, e टू द पावर 1/0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। ये e के पावर 1/h, यहां से सर e के पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e के पावर 1/h प्लस 1, कुछ ऐसा हो गया। आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, आप e के पावर 1/h को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/e के पावर 1/h ऐसा आ जाएगा। और यहां से भी सर 1/e के पावर 1/h कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/e के पावर 1/h। फिर सर देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये फिर से वही 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 मिलके सर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो LHL -1 आ गया और RHL +1 आ गया, है ना। सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। फिर हम ऐसा कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट जो है, इस फंक्शन का लिमिट जो है कहां पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस फंक्शन का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है ये चीज। देख लो आप ध्यान से, ध्यान से देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला सर एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए। आपसे करें कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड द लिमिट एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और किसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और किसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है, देख लो सर। करेक्ट, लेट fx बी अ फंक्शन एंड a बी द पॉइंट, देन वी हैव द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। क्या क्या सर पॉसिबिलिटीज है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देख लो सर, आपको एक फंक्शन दे रखा है fx और a पॉइंट दे रखा है ना। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट बट f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा होगा कि किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है पर फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ध्यान से देखो, उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है पर फंक्शन खुद ही उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ये फंक्शन आप देखेंगे सर, आप देखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2, इसके डोमेन में 2 नहीं है, इसके डोमेन में 2 नहीं है ना। तो जब डोमेन में ही 2 नहीं है तो 2 पे तो ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। देख लो आप, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2 है, अगर आप देखेंगे तो फैक्टराइज होके x -2 अपॉन x + 2 और ये अपॉन x -2। अगर x 2 के बराबर नहीं है सर, है ना, x 2 के बराबर नहीं है तो आप इन दोनों को कटा दो। ये तभी कटेंगे जब नॉन जीरो नंबर होगा, तभी डिनोमिनेटर में हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी हम नीचे से ऊपर में डिवाइड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। तो सर x नॉट इक्वल टू 2 है तो दोनों कट गया और यहां fx आपका क्या आ गया, यहां आपका सर fx x + 2 आ गया। अब सर इसका 2 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, 2 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू आप निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आएगा, राइट हैंड लिमिट भी 4 आएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है पर फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। f ऑफ x एग्जिस्ट बट f a डज नॉट एग्जिस्ट, f a डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात आपको समझ में आ रही है और ये एग्जांपल आपको यहां पे दिख गया। तो ऐसा भी होता है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा पर फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन सर ये करे कि द वैल्यू ऑफ f a एग्जिस्ट
बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा होगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर आप देखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप देखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का किसी पॉइंट पे हम बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे, मान लो सर 2 पे है, तो 2 पे बात करेंगे तो ये 2 नेगेटिव हो गया और ये 2 पॉजिटिव हो गया। 2 नेगेटिव यानी 2 माइनस एच, है ना, 2 पॉजिटिव यानी सर 2 प्लस एच, तो 2 माइनस एच पे इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा और 2 प्लस एच पे इसकी वैल्यू 2 होगी, है ना। तो एलएचएल 1 आ गया और आरएचएल 2 आ गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की, है ना, जबकि 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ऐसा होगा कि आपका फंक्शन वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। ऐसा आपको ये केस भी मिलेगा, है ना। तो 2 केस तो आपको दिख गया, एक केस में लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है पर फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दूसरे केस में फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड एफ ए बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। ऐसा होगा कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों ही एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों ही एग्जिस्ट करता है पर वो अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है। सर देखोगे तो इस फंक्शन का फंक्शन वैल्यू आपको दे रखा है 3, इस फंक्शन का आपको फंक्शन वैल्यू 2 पे 3 दे रखा है ना, और लिमिटिंग वैल्यू देखो तो x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए आपको पता है कि ये फंक्शन क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा, है ना। सर इसका लिमिटिंग वैल्यू आप 2 पे निकालेंगे, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों पे ही 4 आएगा, है ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 आ रहा है पर फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यही कह रहा है कि ऐसा होगा कि लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन वैल्यू भी इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा पर दोनों ही बराबर नहीं होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे, है ना। तो तीसरा केस ऐसा भी चलेगा। चौथा केस सर कह रहा है कि देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड एफ ऑफ ए बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। ऐसा भी होगा कि एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए पे एग्जिस्ट करेगा और एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करेगा, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों इक्वल होगा। जैसे यहां पे देख लो 2 पे इसकी वैल्यू पहले से 4 दे रखी है ना, और ये आपको कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू अगर आप देखोगे तो x प्लस 2 बचेगा और लिमिटिंग वैल्यू भी 2 पे कितना आएगा सर, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पे देखेंगे तो दोनों ही 4 आएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू भी 4 है और फंक्शन वैल्यू भी 4 है, और ये बहुत टाइम आपको दिखेगा, है ना, बहुत बार ऐसा दिखेगा कि उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 4 इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर है, ये चारों बात आपको समझ में आ गई। कभी भी ऐसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वहां पे ये सब बहुत हेल्प करेंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इस तरह से हमने लिमिट का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, है ना, जहां पे हम ये बता सकते हैं कब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, है ना। अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर है तो हम बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी हम किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताएंगे, किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताएंगे। जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, जो लिमिटिंग वैल्यू होता है किसी भी फंक्शन का क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ना। किसी भी फंक्शन का हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना होता है तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, नहीं सर, है ना। अब आगे सर क्या है, अगला पार्ट है सर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, देखो लिमिट के 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। पहला फॉर्म है सर 0/0, दूसरा फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, चौथा फॉर्म है 0 इंटू इंफिनिटी, पांचवा फॉर्म है 0 के पावर 0, छठा फॉर्म है इंफिनिटी के पावर 0 और सातवां फॉर्म है 1 के पावर इंफिनिटी। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये आपको समझ में आ रही है ना। पर ये जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है सर, सभी फॉर्म वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू है ना। ये जो 0/0 है, ये जो 0/0 है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है ना। ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रोचिंग वैल्यू, आप नोट में ऐसा लिख सकते हैं, ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू, not the exact value, not the exact value, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सभी के सभी अप्रोचिंग वैल्यू है ना, ये सभी के सभी अप्रोचिंग वैल्यू है। तो जब भी आपको लिमिट में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो हमारा काम क्या है, जब हम लिमिट इवैल्यूएट करेंगे हमें यही करना है, इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट फॉर्म में लाना है लिमिट को, ठीक है। कहीं भी आपको ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखे तो आप उसे
उसको हटा के उसको रिमूव करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। और जब भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, वहां पे इसका बहुत यूज आएगा, हम देखेंगे पे, ठीक है। तो मेनली 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ज्यादातर इस पे और इस पे सवाल दिए हुए हैं, 3 ही फॉर्म पे ज्यादा सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी हम करेंगे सब पे सवाल, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा लिमिट का यहां पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे तब लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।